नमस्ते मित्रों। आइए, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अलग बातों में। दोस्तों, हमारे पिछले दो पर्वों में हमने मनुष्य के कर्तव्य के ऊपर चर्चा की थी। आज भी उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इस लोक और परलोक में लाभ देने वाले कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, तो इसको उसकी मूर्खता, अकर्मण्यता और आलस्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। इस बात को समझिए कि जो इंसान जानबूझकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा और भोग से चित्त को हटाकर उसे सन्मार्ग में नहीं लगाता और पतन के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। इसी पर कहा गया है कि यदि इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा के तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य है, यानी उत्तम है। और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो बहुत हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी उन्नति का यह मार्ग स्वयं ही चलकर तय करना पड़ता है। दूसरे लफ्जों में, ये जो जीवन रूपी मार्ग है, ये कोई दूसरा उसके लिए तय नहीं कर सकता या कोई दूसरा उसे ये पार नहीं करा सकता, उसे स्वयं ही करना पड़ता है। अतएव उसकी इसी में बुद्धिमत्ता और कल्याण है अगर वो अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करता चले और साथ प्रति क्षण अपने को संभालते हुए इस लोक और परलोक के कल्याणकारी साधन को खूब जोरों के साथ करता रहे। प्रमाद, आलस्य, भोग एवं दुराचार आदि अवगुणों से अपने को दूर रखे और इन्हें सदैव अपने कल्याणकारी मार्ग में बाधा समझकर उन्हें उनका त्याग करे। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि हमें सदैव महापुरुषों के समीप जाकर उनके द्वारा तत्व ज्ञान के रहस्य को समझना चाहिए। ये हमारे लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। और इसी सतमार्ग को एक कवियों ने तलवार की धार की तरह वर्णना किया, यानी ये है तो बहुत तीखी, यानी कठिन, परंतु कठिन मानकर हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर एक व्यक्ति भगवान में चित्त लगाने से भगवत कृपा को प्राप्त करे तो वो स्वतः ही सारी कठिनाइयों से अनायास ही तर जाता है। और इसी संदर्भ में जो कोई व्यक्ति उस भगवान के शरण में चला जाता है, उस ईश्वर के शरण में चला जाता है, उस परम शक्ति के शरण में चला जाता है, वो इस संसार रूपी माया को लांग कर अर्थात संसार से सहज ही तर जाते हैं। सब देशों और समस्त पदार्थों में सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए और भगवान की आज्ञा का अनुसरण कर अपने समस्त कार्यों को करना चाहिए, यानी सदैव सत कार्यों में ही निहित होना चाहिए। इसी को ईश्वर के अनन्य भक्ति भी कहते हैं, अर्थात जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए तो ईश्वर का आश्रय ग्रहण करना ही परम कर्तव्य है। जो भली भांति ईश्वर के शरण हो जाता है उसे ईश्वर के प्रतिकूल यानी अशुभ कर्म तो बन ही नहीं सकते। वो परम अभय पद को प्राप्त हो जाता है।
उसके अंतर में शोक, मोह या ऐसे किसी भाव का अभाव सा रहता है, उसको सदा के लिए अटल शांति की प्राप्त हो जाती है और उसके आनंद का पार ही नहीं रहता। दोस्तों, उसकी इस स्थिति को उदाहरण समझकर अगर देखा जाए तो उसके वाणी या उसके कार्यों के करने पर ही या कार्यों के माध्यम से जो संकेत द्वारा समझा जा सकता है वो उतना आसान नहीं है। अर्थात ऐसे स्थिति वाले पुरुष स्वयं ही जब उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते तब दूसरों को तो तब दूसरे इसको कैसे 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 बता सकते हैं। मन वाणी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। केवल पवित्र हुई शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही पुरुष इसका अनुभव करता है। कहा गया है कि संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत नहीं होता, परंतु ये सूक्ष्म बुद्धि वाले महान आत्माओं, महात्माओं और महान पुरुषों के तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखा जा सकता है। इंद्रियों के अतीव केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, उसी अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। यही सबका परम कर्तव्य है, ऐसा तत्व चिंतन नामक पुस्तक में बताया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप पहले के जैसा ही इस बात को सोचेंगे, इस बात पर विचार विमर्श करेंगे और इससे आप सबको ढेर सारा फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब आप सबसे विदा लेता हूं। फिर अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे ऐसे विचार पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।